अगर तो आपके पास iQOO 13 है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से तो iQOO 15 में अपडेट करना कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आप सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। क्योंकि iQOO जो 13 है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा लगता है iQOO 15 के। iQOO 15 आप देख सकते हो इस तरीके से लुक में लगता है, और पीछे की साइड से रेसिंग ट्रैक टाइप का आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा लोगों के ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पे। और वैसे पिछले साल 2x टेलीफोटो लेंस था, इस बार 3x टेलीफोटो लेंस कर दिया है। फ्रंट कैमरा सिमिलर सा ही रखा है यहाँ पे iQOO ने, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट तो है ही है, देख सकते हो आप यहाँ पे। साथ में USB टाइप C 3.2 Gen 1 मिल जाता है, और फ्रेम आपको एल्यूमिनियम का ही देखने को मिलता है, चाहे iQOO 13 की बात कर लो, चाहे iQOO 15 की आप बात कर लो। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि iQOO 13 और 15 में सेम ही आपको देखने को मिलता है। डिस्प्ले में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया थोड़ा सा पिछले साल से, इस बार जो पीक ब्राइटनेस वो बढ़ा दी है, और LTPO पैनल ही है यहाँ पे 1 बिलियन कलर को शो कर सकता है, HDR10+ को सपोर्ट करता है वैसे तो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्मूथ स्क्रोलिंग मिलती है आपको, सनलाइट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। पिछले साल आपको पता ही है कि मतलब 1800 निट्स तक की थी पीक ब्राइटनेस, और मतलब 1800 निट्स की HBM थी, और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की थी। स्कॉट एक्सेंसेशन अल्फा था, और इस बार जो किया है इन्होंने, इस बार अराउंड 2600 निट्स की HBM कर दी है, जो कि सुपर है गैस। मतलब iQOO 15 में आपको 2600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाती है, सनलाइट विजिबिलिटी बेसिकली आप मान सकते हो, जो आपको सुपर मिलती है iQOO 15 में। और इसी के साथ साथ गैस सारे के सारे टिपिकल फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। वैसे हम चलिए कंपेयर करते हैं iQOO 15 को वर्सेस iQOO 13, और दोनों का ही साइड बाय साइड ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस हम चेक करेंगे। बेजल्स भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमल कर दिया है। गेमिंग में तो यहाँ पे किंग रहता ही है iQOO, रॉ परफॉर्मेंस सुपर्ब देता है यहाँ पे, और स्नैपड्रैगन 8 Gen एलीट मतलब 8 एलीट Gen 5 के साथ सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है iQOO 15, और iQOO 13 के मुकाबले iQOO 15 में बहुत ही मेजर चेंजेस हैं डेफिनेटली। जो iQOO 13 है वो नवंबर 2024 में बेसिकली आया था, और नवंबर 2025 में आपको iQOO 15 देखने को मिलने वाला है। अमेजॉन पे लॉन्च होगा बेसिकली है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैंड्स हैं वो बढ़ाए गए हैं पिछली बार के मुकाबले। जैसे कि 4G बैंड्स iQOO 13 में 17 ही देखने को मिलते थे, iQOO 15 में ऑलमोस्ट 5 बैंड्स बढ़ाए गए हैं। वाइड यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, और 5G बैंड्स की बात करें तो 12 ही देखने को मिलते थे, इस बार 28 यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है गैस। यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे इंडियन जो बैंड्स हैं वो सपोर्टेड हैं, बट ये कि एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं यहाँ पे। अगर हम बॉडी डायमेंशन की बात करें आपसे वैसे, तो स्लाइटली थिकर हुआ है 0.1 mm, बेसिकली 0.1 mm, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे iQOO 13 8 mm का था, और iQOO 15 आपको 8.1 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वैसे 207 से 213 ग्राम्स का था अकॉर्डिंग टू बेसिकली वेरिएंट आप अगर देखें। और iQOO 15 स्लाइटली ज़्यादा हैवियर साइड में है, ऑलमोस्ट 10 ग्राम आपका 7 ग्राम तक एक्स्ट्रा आपको वेट मिल जाता है कोई सा भी वेरिएंट ले तो iQOO 15 का, तो ये थोड़ा सा है। उसी के साथ साथ फ्रंट ग्लास मिलता है, फ्रेम एल्युमिनियम का मिलता है देखने के लिए, और ग्लास पैक देखने को मिल जाता है। ऑल्दो पिछली बार जैसे कि स्कॉट एक्सेंसेशन था, इस बार भी आई थिंक स्कॉट एक्सेंसेशन ही ग्लास यूज़ किया जाएगा। वैसे ड्यूल सिम IP68 69 की रेटिंग देखने को मिलती है दोनों ही में ही। इस बार भी यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन और ज़्यादा बेटर नहीं किया है, जैसे कि कई फोन्स में आपको 2 मीटर अप टू 30 मीटर तक समर्जेबल मिलता है, एप्पल तो आई थिंक 6 मीटर तक समर्जेबल देता है। तो यहाँ पे अभी एंड्रॉइड में वो पॉसिबल नहीं है, जो कि यहाँ पे आपको 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक समर्जेबल मिल जाता है। वैसे RGB लाइट मिलती है कैमरे के रिंग के साइड आसपास दोनों में ही, और ज़्यादा डिज़ाइन चेंज नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा बात करने वाली बात है नहीं। वैसे तो कलर चेंजिंग बैक देखने को मिल जाता है, वो आपको दोनों में ही ऑप्शन देखने को मिलता है बेसिकली iQOO 13 या 15 की बात करें। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गाइस यहाँ पे आपको iQOO 13 में क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलती थी, और बेसिकली क्वाड कर्व डिस्प्ले भी थी, साथ में LTPO पैनल था 144 हर्ट्ज का, 1 बिलियन कलर को शो कर सकता था, PWM डिमिंग भी थी। इस बार यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज है स्लाइटली 0.03% बढ़ा दिया है। LTPO पैनल है ये भी, और एमोलेड 1 बिलियन कलर्स को शो करता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ HDR10+ का सपोर्ट भी है इस बार, और साथ में डुल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है। एक्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं कितने हर्ट्ज की PWM डिमिंग है वैसे पिछली बार की तरह, बट हम यहाँ पे अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो सुपर्ब है। यहाँ पे 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो गैस सिमेट्रिकल बेजल मिलेंगी चारों तरफ, उसी के साथ साथ गैस मॉडर्न लुकिंग ये फ़ोन लगता है। साथ ही में अगर हम बात
बात करें यहाँ पे क्वाड एचडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो बेसिकली 2K से स्लाइटली कम है रिजोल्यूशन, बट 1.5K से ज़्यादा है। 1.5K से 2K के बीच में आप समझ सकते हो पड़ता है ये, क्योंकि एग्जैक्टली कंपनी ये मार्केटिंग करती है कि मतलब ये 2K डिस्प्ले, बट ये 2K डिस्प्ले नहीं थी, क्वाड एचडी डिस्प्ले होती है। तो 1440x3168 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, 510 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस देखने को मिल जाती थी पिछली बार, इस बार 508 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस है। एज सच यहाँ पे मेजर चेंज नहीं है, बट यहाँ पे मेजर चेंज जो है वो ब्राइटनेस मोड में किया है। इस बार आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 निट्स की ब्राइटनेस एक्स्ट्रा मिलती है HBM पे। HBM जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, सनलाइट विजिबिलिटी, सनलाइट में जब आप फ़ोन लेके जाते हो कितना ज़्यादा चमक सकता है, वो होती है HBM। इसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। HDR तो किसी काम की नहीं है, वो HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तभी जाता है, कुछ एरियाज़ में डिस्प्ले के, ऑल टाइम नहीं जा सकती। तो पिछली बार 4500 निट्स थी, इस बार 6000 निट्स है। क्वाड HD रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, इसमें आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 के साथ iQOO 13 आया था, और 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड्रॉयड 19 तक जाएगा बेसिकली है, और 2 साल के और मेजर अपडेट्स 2 साल के और सिक्योरिटी पैचेस ऐड करके 4+6 बन जाता है। iQOO 15 में आपको 5 साल के आपको मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे OriginOS 6 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। वैसे iQOO 13 में भी OriginOS 6 आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 16 के साथ अपडेट करते ही। उसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, एक तो बीस्ट प्रोसेसर था ही, इस बार 30% और परफॉर्मेंस जब देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 में। वैसे दोनों ही 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बेस्ड हैं, बट यहाँ पे जो GPU में है परफॉर्मेंस वो भी तगड़ा मिलता है, जिसकी आर्ट रेसिंग वाले गेम्स आप काफ़ी तगड़े यहाँ पे खेल सकते हो। और पिछली बार Adreno 830 GPU था, इस बार Adreno 840 GPU मिल जाता है, जो स्लाइटली बेटर है। ग्राफिक के उससे देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे मतलब ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली 20-30% परफॉर्मेंस जंप मिलता है। वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाता है वैसे आपको। अब यहाँ पे स्टोरेज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 12/256, 16/256, 12/512, 16/512, 1 TB तक जाता है। और UFS 4.0, 4.1 का ऑप्शन था पिछली बार iQOO 13 में, और जैसे ही 512 पे जाते थे तो UFS 4.1 था, बट iQOO 15 में बेस वेरिएंट से आपको UFS 4.1 मिलता है, तो स्लाइटली बेटर मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट यहाँ भी की गई है। अब बात करते हैं कैमराज की, तो गाइज iQOO कैमरा के लिए जाने नहीं जाते, बट तब भी यहाँ पे कैमरा सेटअप अच्छा दिया गया है। जैसे फ्रंट कैमरा की बात करें, सारे फ्लैगशिप फोन्स में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आ रहे हैं सारे फोन्स, तो यहाँ पे भी नो डाउट फोकस अपर्चर यहाँ पे कम किया गया है, जिसकी वजह से आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। साथ ही में HDR भी सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरा में, 4K 60 FPS पे, और फुल HD भी आप 60 FPS पे कर सकते हो, जैसे कि सेम पिछली बार भी था। रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, 50+50+50 मेगापिक्सल का अगेन सेंसर सेम ही मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, बट यहाँ पे फोकस अपर्चर और साथ ही में जो लेंस है उसका गाइज यहाँ पे चेंज किया गया। जैसे कि पहला जो लेंस है वो है 23 mm का वाइड एंगल लेंस, वाइड 50 मेगापिक्सल का है, और PDF OIS के साथ देखने को मिलता है iQOO 13 में। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे iQOO 15 में भी सिमिलर सा ही वही वाला लेंस डाल दिया पिछले साल की तरह, iQOO 15 वाला ही 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और PDF OIS के साथ। दूसरा जो लेंस है इसमें चेंज है, 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो लेंस था पिछली बार, इस बार उन्होंने पेरिस्कोप टेलीफोटो कर दिया इसको, और फोकस अपर्चर 1.9 का था, इस बार फोकस अपर्चर 2.7 कर दिया। वैसे PDF OIS का ऑप्शन तो था ही था पहले से ही, बट यहाँ पे जो ऑप्टिकल जूम है उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर दिया, 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है PDF OIS के साथ। पिछली बार 2x ऑप्टिकल जूम था, 2 गुना ऑब्जेक्ट के पास जा सकते थे, इस बार 3 गुना और ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो। तीसरे कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 2.0 का अल्ट्रा वाइड सेंसर सेम ही रखा गया है। तो यहाँ पे मेन जो चेंज किया है वो टेलीफोटो लेंस में ही किया है, तो यहाँ पे जो मेन चेंज किया है वो टेलीफोटो लेंस में ही किया है, टेलीफोटो को पेरिस्कोप टेलीफोटो बना दिया है। वीडियो की बात करें तो सेम पिछले साल की तरह 8K रिकॉर्डिंग, 4K रिकॉर्डिंग, 120 FPS पे, फुल HD 240 FPS पे Gyro OS का ऑप्शन था। तो गाइज कैमरे में गाइज मेजर इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे डिसेंट सी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखी है। स्पीकर की बात करें, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं स्नैपड्रैगन साउंड के साथ, तो गाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हाई-रेज़ ऑडियो सपोर्ट करते हैं, बेसिकली वायरलेस हाई-रेज़ ऑडियो भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, Wi-Fi 7 ड्यूल ट्राइबैंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे ब्लूटूथ 5.4 लॉसलेस LH DC5 का सपोर्ट, aptX का सपोर्ट, इस बार इन्होंने क्या किया है, ब्लूटूथ 6.0 दे दिया है फास्टर कनेक्टिविटी के लिए, और साथ ही में सेम पिछले साल की तरह रखा है aptX एडेप्टिव और LH DC5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और GPS का ऑप्शन तो है ही है, साथ ही में NFC इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, बेसिकली IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो फ़ोन को अपने आप, और USB Type-C 3.2 OTG कंपेटेबल देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जनरेशन 3.2 देखने को मिलता है। और साथ ही में यहाँ पे फीचर्स की बात करें, जैसे कि सेंसर की बात करें तो अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। 3D
स्कैनिंग करता है आपके फिंगर्स की, जो कि सिक्योर रहता है 2D वाले से, खासकर ऑप्टिकल वाले से। और सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, ये सारे के सारे सेंसर मिल जाते हैं आपको। अब बात करेंगे बैटरी की, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से 3 चीज़ों में काफ़ी तगड़ा इंप्रूवमेंट दिया है इन्होंने, iQOO वालों ने, और प्राइसिंग भी कॉम्पिटेटिव रखी है। जैसे कि बैटरी में 1000 mAh आपको बैटरी एक्स्ट्रा मिलती है और सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है। वैसे 120 वाट से 100 वाट कर दिया है, ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है, कहीं ना कहीं 20 वाट कम इस बार, फास्ट चार्जिंग कम है बेसिकली। वैसे वायरलेस चार्जिंग ऐड कर दी, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल वाले में iQOO 13 में वायरलेस चार्जिंग नहीं थी, बट इस बार आपको वायरलेस चार्जिंग 40 वाट की मिल जाती है। उसी के साथ साथ पिछले साल iQOO 13 आपका 100% 30 मिनट में चार्ज हो जाता था, इस बार आपका 40 मिनट ले लेगा, स्लाइटली ज़्यादा टाइम लेगा, बट ये है कि प्ले टाइम भी ज़्यादा मिलता है बैटरी बैकअप के हिसाब से। अब यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं। देखो iQOO 13 अवेलेबल है आपका 50 रुपये के लगभग ही चला जाता है, 48-49,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, सेल वेल पे इतने का रहता है। बट iQOO 15 आपको ऑलमोस्ट मतलब 60,000 रुपीज़ से अंडर देखने को मिलेगा, मतलब 55,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकता है, 55 से 60,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 12/256 GB मॉडल। तो आई थिंक यहाँ पे इंप्रूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको। सबसे पहला एक चीज़ बता दूंगा, यहाँ पे iQOO 13 में क्वाड डिस्प्ले थी और iQOO 15 में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों में इंप्रूवमेंट है। सबसे पहला तो यहाँ पे मैं कहूँगा जो आपका परफॉर्मेंस है सुपर मिलता है, यहाँ पे 30% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है। दूसरा, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस ऐड कर दिया iQOO 15 में। तीसरा जो मेजर इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने वो है बैटरी में, 1000 mAh बैटरी कैपेसिटी एक्स्ट्रा दी है, दैट्स इट। तो 3 चीज़ें मेरे को हार्डली ऊपर से लगी जो मेरे को बताना चाहिए था आपको। एंड गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट का वेट कर रहे हो तो अभी तो आपको iQOO 15 नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट चाह रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप चेक करना। अगर आपके पास iQOO 13 है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको बाय करने के लिए iQOO 15। तो इसे सिंपल सा कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी दोनों फोन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।